हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री 2 और स्टोइकियोमेट्री 2 में हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रेडॉक्स रिएक्शन का ये लेक्चर नंबर 6 है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लेक्चर नंबर 5 में कर चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 6 में हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, जेई मेंस और जेई एडवांस के पिछले 19-20 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, रेडॉक्स रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 19-20 सालों में, 2000 से लेकर के 2019 तक का क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे। 1999 का भी क्वेश्चन 1-2 रहेगा। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आईआईटी जेई एडवांस, आईआईटी जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे हुए आईआईटी जेई मेंस के लिए। तो इस लेक्चर को आप नीट के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी ज़रूर देखेंगे, और जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चे भी ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को। इसमें मैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि किसका कौन से कॉन्सेप्ट का अप्लाई क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। इसमें हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन से जो भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। आईआईटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन को, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे रहा है ध्यान से देखिए, पढ़िए। ये आईआईटी 2001 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए जरूर। क्वेश्चन क्या दे रहा है, द रिएक्शन 3ClO माइनस एक्वस गिब्स देता है क्या, ClO3 माइनस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, किस टाइप का रिएक्शन इसमें हो रहा है वो बताना है आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपको सॉल्व करके दिखाना है, बताना है। सॉल्व कीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये रिएक्शन एक दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि इस रिएक्शन में कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ, 3ClO माइनस दिया हुआ है, ये बन रहा है ClO, ये एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस में है मतलब वाटर में है। Cl3 माइनस प्लस 2Cl माइनस दे रहा है। अब देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम का। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 मतलब यहाँ पर x का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। इसमें क्लोरीन देखिए क्या है, x माइनस 6 -2 इंटू 3, इस पर -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो -2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा -6, तो इसको x मान लेंगे, Cl को x मानेंगे तो वो x -6 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल इस पर कितना चार्ज, इस पूरे स्पीड पे चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, तो -1 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से कितना है, -1 प्लस 6, तो x इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पर क्लोरीन जो है +5 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर से +5 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है इसका, +1 से +5, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहला तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है इसमें। और देखते हैं इसमें क्लोरीन क्या जा रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो देखिए +1 से -1 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रहा है। तो ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पर ये भी है कि देखिए एक ही एलिमेंट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हुआ है। तो जब एक ही एलिमेंट का, एक ही आइटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वैसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही एटम रिड्यूस भी हो रहा हो, तो उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसलिए ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। याद कर लीजिए, हमेशा लिख लीजिए कहीं पर। हो गया? ओके। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को मैंने अच्छे से समझाया टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक कर लीजिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को अच्छे से समझाया है। और इस रिएक्शन से ढेर सारे क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में हमेशा आते रहते हैं। एक रिएक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कौन इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में ऐसा क्वेश्चन आता है, जरूर उसको कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, IIT 2000 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। IIT 2000 का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, IIT 2000 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है +6 ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा, इन चारों ऑप्शन में से +6 ऑक्सीडेशन नंबर किस में होगा वो पूछा है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। हो गया? ओके, चलिए देखिए, एक एक करके हम सबका निकाल लेते हैं। Mn x, इसको मानते हैं x। जनरली जो होता है इन्हीं सब का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, Mn, Cr, Ni, इन सब का ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, क्योंकि ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है, क्योंकि क्या होता है कि वो वेरिएबल वैलेंसी का होता है, उसका वैलेंसी वेरिएबल होता है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर उसका होता है, इसलिए वो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो Mn को x मान लेते हैं, x ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा, -2 × 4। और ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, तो -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, x - 8 = -1, x = क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, x = -1 + 8, x = +7 हो जाएगा। इसमें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में है वो पूछा है क्वेश्चन आपसे, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये तो कट गया। और देखिए इसको, देखिए Cr को x मान लीजिए, Cn पर जनरली -1 चार्ज होता है, Cn पर जनरली जो होता है -1, कहीं पर अगर दे दिया गया इस तरह से CN6, CN4, CN3 ऐसा कुछ दे दिया गया है, तो जनरली जानिए आप कि Cn पर ओवरऑल चार्ज -1 का होता ही होता है हमेशा, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन दे देता है, देखिए ऐसा दे देगा, F ही दे देगा, इसके बाद अंदर CN6 दे देगा, SO4 दे देगा, इस तरह से। तो ऐसा रिएक्शन देता है इसको यहाँ पर जो बीच में होता है उसको कहते हैं सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इसको कहा जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर लेकिन इसके बाहर होगा वो सेंट्रल एटम कहलाएगा, और उसके साथ जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रहता है बंद उसको कहते हैं लाइगेंड कहा जाता है। ये पढ़िएगा किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इस टाइप के रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालते हैं वो मैं अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूंगा, और इस टाइप के ढेर सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसमें यहाँ पर इसको लाइगेंड बोला जाता है, इसको लाइगेंड बोला जाता है, तो उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। देखिए अब इसको x मान लेंगे, x इस पर जनरली कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो -6 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो x = -3 + 6 हो जाएगा, तो x = यहाँ पर +3 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो यहाँ पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसका भी चेक कर लीजिए फटाफट, इस पर -1 - 6 होगा = -2, तो x = -2 + 6, तो x = +4 हो जाएगा। फटाफट निकाल सकते हैं इसको, अब उतना मैं नहीं बताऊंगा बार बार। इसको Ni को x मानेंगे, इसको F पर -1 चार्ज होता है जनरली, तो -1 x - 6 -1 × 6 x - 6 हो जाएगा, = -2 हो जाएगा। यहाँ से x = -2 + 6, तो x = +4 हो जाएगा।
तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो गया, इसका +4 हो गया, इसका +7 हो गया, इसका +3 हो गया था। अब इसका देख लीजिए, Cr इसको x मानेंगे, x -2 × 4 -2 × 2 4 हो जाएगा, और -2 कैल्शियम पर जनरली -1 चार्ज, 2 कैल्शियम है तो -2 होगा। ऑक्सीजन पर जनरली -2 चार्ज, 2 का ऑक्सीजन है तो -4 होगा, तो -4 - 2 = 0। तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये IIT 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। हो गया, हो गया। चलिए अभी ये क्वेश्चन को कीजिए। यही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और IIT 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि IIT में JEE मेंस में कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट को पूछे जाते हैं। कोई उसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, उसमें केवल कॉन्सेप्ट उसमें पूछा जाता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सब क्वेश्चन ईजी लगेगा आपको। IIT JEE एडवांस का, IIT JEE मेंस का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ईजी लगेगा अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। IIT में केवल कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसको सॉल्व कीजिए। IIT 1999 का क्वेश्चन है, IIT 1999 का क्वेश्चन है। हो गया, देखिए यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। इन सब कंपाउंड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट S8 में क्या होगा? तो S8 खुद से ही बॉन्ड बना रहा है, S खुद से ही बॉन्ड होगा, बना हुआ है इसका। तो S8 खुद से ही बॉन्ड बना हुआ होगा, तो जिसमें खुद से बॉन्ड बना हुआ रहता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जिसमें खुद से बॉन्ड बना हुआ होता है। तो सल्फर का तो 0 होगा, S8 का तो 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब S2F2 का देखिए, इसमें क्या होता है? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन पर कितना होता है? सल्फर का मानेंगे X, 2 सल्फर है तो 2X हो जाएगा। और फ्लोरीन पर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? फ्लोरीन का -1 होता है, तो -1 2 फ्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। और इक्वल टू ओवरऑल इस पर चार्ज कितना है? 0 चार्ज है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 2X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या निकाल लेंगे? +1। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +1। अब इसका देखिए, H2S का देखिए, H2S में क्या होता है? S का तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट X मानेंगे। सल्फर हाइड्रोजन पर जनरली +1 चार्ज होता है, तो +1 और 2 हाइड्रोजन तो +2 हो जाएगा। +2 इक्वल टू ओवरऑल इस पर चार्ज 0 है तो 0 कर देंगे। यहाँ से X का वैल्यू निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो देखिए 0 +1 -2 किस में है? ऑप्शन में 0 +1 -2, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। पहला ऑक्सीडेशन स्टेट पहला का है 0, दूसरे का है +1 और तीसरे का है -2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। देखिए ये IIT 1999 का क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। IIT 1982 का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए जरा क्वेश्चन को। कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लेंगे। यहाँ से और ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो एक ही ऑक्सीजन है तो -2 ही होगा। हाइड्रोजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। 1 × +2 तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल इस पर चार्ज 0 तो 0 कर देंगे। यहाँ से X का वैल्यू क्या आएगा? 2 से 2 चला जाएगा, X का वैल्यू आ जाएगा 0। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। ये IIT 2004 का क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की इनमें से कौन से पेयर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इनमें से कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
तो सबको एक एक निकालना पड़ेगा, एक एक करके सबका निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकाल लेते हैं। इन सबको तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, इन सब का। इसको मैं निकालना कैसे सिखा रहा हूँ अभी इसी वीडियो में थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताऊँगा। और लंबे लंबे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लंबे लंबे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें मैं छोटा मोटा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ एक छोटा सा। जनरली जहाँ पर CN लिखा हुआ रहे इस तरह से, तो उस पर समझ जाइए -1 चार्ज होता है हमेशा। CN पर हमेशा -1 चार्ज होता है, ये जान लीजिए। और जब CN ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है किसी और एलिमेंट के साथ, तो जिस एलिमेंट के साथ लिखा गया उसको कहेंगे सेंट्रल एटम। तो ये यहाँ पर CO हो जाएगा सेंट्रल एटम, यहाँ पर Fe हो जाएगा सेंट्रल एटम, इसमें CO क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। और इसको जो बीच में ब्रैकेट से घेर के लिखा हुआ था, इसको कहते हैं लाइगेंड। इसको लाइगेंड कहते हैं, वो पढ़िएगा आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th में। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा, इसको लाइगेंड कहते हैं। अब जिसका निकालना है, इसमें देखिए आयरन का निकाल लेते हैं। तो आयरन का X मान लेते हैं, आयरन का X यहाँ पर -1 चार्ज, तो -1 × 6 तो -6 हो जाएगा। ओवरऑल इस पर पूरे स्पीसीज पे चार्ज कितना है, इस पर देखिए, इस पूरे स्पीसीज पे चार्ज -3 है, तो इक्वल टू -3 के इक्वल टू कर देंगे। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, -3 + 6, X इक्वल टू +3 आ गया यहाँ से। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ +3 है यहाँ पर। इसमें देख लीजिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेंगे, इसका -1 और 6 है, तो -6 हो जाएगा। -1 × 6, ये 6 है कि नहीं, यहीं पर देख लेते हैं, ये 6 है कि नहीं। कोबाल्ट का मानेंगे -x मानेंगे, और यहाँ पर CN पर -1 चाह होता है और 6 CN है, तो -6 हो जाएगा। -1 × 6 -6, तो यहाँ पर -6 कर देंगे। और इक्वल टू इस पूरे स्पीसीज पे जो चार्ज है -3, उसको बराबर कर देंगे -3। यहाँ से X इक्वल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो यहाँ पर कोबाल्ट का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो इसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हो सकता है इनमें इससे ज़्यादा इनमें हो, तो ये हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा वो आगे पता चलेगा। अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। ओके, हम निकाले यहाँ पर कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन का भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर इसका निकाल लीजिए। Cr का X मान लेंगे, ऑक्सीजन पर जनरली -2 × 2 -4 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 Cl पर चार्ज -1 होता है, -1 × 2 तो -2 हो जाएगा। और इक्वल टू पूरे पर चार्ज कितना है, पूरे पर चार्ज, इस पूरे पर चार्ज 0 है, तो 0 का बराबर कर देंगे। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया, इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब Mn का देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें Mn को X मानेंगे, -4 है, 4 ऑक्सीडेशन 4 है ऑक्सीजन, तो -2 × 4 -8 हो जाएगा। इक्वल टू -1, पूरे पर चार्ज -1 है, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू। यहाँ से X का वैल्यू निकालेंगे तो +7 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, +6 +7 हो सकता है किसी में +7 हो, तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। तो किसी में +1 +7 हो तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। इसमें +6 +7 है, तो हो सकता है ये भी हाईएस्ट हो। उसके आगे देखते हैं हम, बाकी के 2 बचा हो उसमें देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, हटा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये दोनों का तो चेक हो गया। अब C का देखते हैं। ऑप्शन C में Ti को X मान लेंगे, Ti को X मान लेंगे, ऑक्सीजन 3 है तो -2 × 3 तो -6 हो जाएगा। पूरे पर चार्ज 0 चार्ज है, तो 0 कर देंगे, तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है Ti का। अब इसमें देखिए Mn का, देखिए Mn को X मान लेंगे, यहाँ पर Mn को X मानेंगे, -2 × 2 तो -4 हो जाएगा, तो -4 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि पूरे पर चार्ज 0 है, 0 कर देते हैं, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इससे तो हाईएस्ट नहीं है ये, तो ये तो ऐसे ही चला जाएगा, ये भी ऐसा ही चला जाएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अभी ये दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी को देख लीजिए जरा, इसको नोट कीजिए। ऑप्शन डी को जरा देखते हैं। ऑप्शन डी में कोबाल्ट है, कोबाल्ट को X मान लेंगे,
कोबाल्ट को x मान लेंगे, Cn पे -1 चार्ज और 6 Cn है तो -1 × 6 -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर -6 करेंगे। और ओवरऑल चार्ज क्या कितना है देखिए, पूरे स्पीड पे चार्ज -3 है तो -3 के इक्वल कर देंगे, तो -3 यहाँ से -3 + 6 हो जाएगा, इधर +6 में जाएगा तो x = क्या आ जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया है। इसमें देखिए Mn का x मानेंगे, ऑक्सीजन 3 है तो -2 × 3 तो -6 = पूरे पर चार्ज 0 तो 0 के बराबर कर देंगे, x = यहाँ पर +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। अब देखिए आपको पता चल रहा है कि किसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बिल्कुल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन बी में आपका दिखाई दे रहा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी में आता है और इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी का जो पुराने क्वेश्चन है वो नीट में भी आएंगे, तो इसलिए नीट वाले बच्चे भी जरूर इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन करने में या फिर टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या फिर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी कॉन्सेप्ट एक ऐसा नहीं रहेगा जो आपको नहीं आएगा। हर एक कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, एक भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा आपका, एक भी डाउट नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो इसके बाद आएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, और मैं यहीं पर इसी वीडियो में निकालना सिखा दूंगा। जो आप क्लास 12th में सीखिएगा वो अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ लीजिएगा रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना इसी में सिखा दूंगा रेडॉक्स रिएक्शन में ही, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ये भी आईआईटी का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए इसको। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, आईआईटी 2003 का क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए इसको। देखिए क्या दिया है H3PO3 और H3PO4 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिया है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो आपको टिक करना है। तो देखिए H3PO3 इज डाइबेसिक एंड रिड्यूसिंग, H3PO3 इज डाइबेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग, H3PO4 इज ट्राइबेसिक एंड रिड्यूसिंग, H3PO3 इज ट्राइबेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग दिया है। तो H3PO3 का ज़्यादा दिया है, H3PO3 बना लेते हैं फिगर पहले, P H3PO3 ऐसा फिगर होता है, ऐसा बन जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है बॉन्ड, एक OH बॉन्ड इधर जुड़ा होगा, एक डायरेक्टली ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ा होगा और एक H बॉन्ड ऐसे या फिर ऐसे ही बना लीजिए, कैसे ही बनाइए फिगर वही होगा, कहलाएगा वही, O डबल बॉन्ड यहाँ H। अब देखिए हाइड्रोजन जो है, जो डायरेक्टली P से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन कभी नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड जो बॉन्ड डायरेक्टली P से जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन और P, जो बॉन्ड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है P से, वो बॉन्ड क्या होगा, कभी नहीं टूटेगा, वो टूटेगा कभी नहीं हाइड्रोजन अगर है यहाँ पर तो, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, लेकिन फास्फोरस जो है ना तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना तो फास्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। लेकिन ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, ऑक्सीजन अपनी ओर ये खींच लेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा यहाँ से। उसी तरह से यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो 2H+ निकलेगा, 2H+ आयन निकलेगा वहाँ से, तो 2H+ आयन निकलेगा, जिसमें H+ आयन रिलीज करेगा बेसिक, उसको क्या कहते हैं, वो एसिडिक होता है, एक एसिड है, और कैसा है, डाइबेसिक है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, 2 H+ निकल रहा है तो डाइबेसिक हो जाएगा।
2H+ निकला, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ये डाई बेसिक है, डाई बेसिक, ये डाई बेसिक है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप पहले ही बचपन में ही पढ़े होंगे और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको, सेकेंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन गेन हो रहा हो तो रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो इस एलिमेंट का इस पूरे कंपाउंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं, जो ऑक्सीडाइज करे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये कंपाउंड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा, डाई बेसिक होगा और रिड्यूसिंग होगा, किसमें है, पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, H3PO3 डाई बेसिक है, नॉन रिड्यूसिंग, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, H3PO4 ट्राई बेसिक तो है लेकिन रिड्यूसिंग, देख लीजिए ध्यान से, ऐसा होगा। इसमें से H+ टूट कर बाहर निकल जाएगा हर एक से, तो कितना 3H+ निकलेगा, मतलब ये ट्राई बेसिक तो है, एक तो सही हो गया। दूसरा, तो ये देखिए ये ट्राई बेसिक तो है लेकिन ये रिड्यूसिंग नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें ये ट्राई बेसिक भी होता है, ये रिड्यूसिंग भी होता है। जनरली यहाँ पर देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको डिटेल में देखिएगा बढ़िया से, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस इधर से गया उधर, मतलब क्या कर रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें देकर, इसमें इसको शेयर करके, फॉस्फोरस को शेयर करके क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है इससे, इसका मतलब ये हुआ, इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, जनरली ऐसा होता है। और इसलिए ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट शो करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। H+ आयन रिलीज हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन H3PO3 जो है उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, और ये ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा इसमें। नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कीजिए। ये IIT 2009 का क्वेश्चन है और ये स्ट्रक्चर मैंने बनाकर पहले भी दिखा दिया, आपको अच्छे से समझा दिया है। बिल्कुल ईजी होना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से बनाकर समझा दिया है फर्स्ट लेक्चर में ही। देख लीजिए, यहाँ पर जनरल -2 चार्ज होगा तो इसके कारण यहाँ पर +2 चार्ज होगा, यहाँ -2 होगा तो इसके कारण यहाँ +2 होगा, इसके कारण यहाँ पर कितना चार्ज होगा, इधर -1 तो इधर +1 चार्ज होगा। एक तो -1 इधर से कनेक्ट करेगा, एक बॉन्ड इधर से H से कनेक्ट करेगा या किसी और एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा, -+2 +2 +1 तो +5 हो गया। इसका सल्फर का, इसमें इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगा, ठीक है। अब सल्फर डायरेक्ट एक इसी से जो जुड़ा हुआ है, देखिए इसके कारण सल्फर से जुड़ा हुआ है, इसके कारण दोनों पर 0 चार्ज आएगा, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इन दोनों के कारण आपस में इन दोनों के पर भी 0 चार्ज होगा, फिर इन दोनों के कारण इन दोनों पर भी 0 होगा, ठीक है, इन सब पर 0 होगा। लेकिन इसके कारण -2 के कारण यहाँ पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पर -2 होने के कारण यहाँ पर +2 चार्ज होगा, यहाँ पर -1 चार्ज होने के कारण यहाँ देखिए -1 चार्ज है तो यहाँ पर इसके कारण +1 चार्ज आएगा, इस पर सल्फर पर कितना आएगा, +1 चार्ज आएगा, यहाँ पर इसके कारण आएगा +1 चार्ज, तो टोटल कितना हो जाएगा, +2 +2 +1, यहाँ पर फिर +5, यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन देखिए करेक्ट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिए, इसको टिक कीजिए।
हो गया, हो गया, ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा है, इसको बैलेंस करने के लिए दिया है, तो बैलेंस कीजिए। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं इधर। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस H प्लस तो बाद में आएगा, H प्लस को छोड़ देते हैं अभी। Mn2 प्लस प्लस CO2 H2O बाद में आएगा तो उसको छोड़ देते हैं उसको। यहाँ पर ये यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +7 से +2 गया, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन और घटा मतलब रिडक्शन हुआ है, उतना मैं करके आप नहीं बताऊंगा। कार्बन का यहाँ से देखिए -2x -8 इक्वल टू -2 हो जाएगा। 2x इक्वल टू -8 प्लस 8, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू +3। यहाँ +3 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है ये। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिख देता हूँ रिडक्शन, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग कीजिए, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें उसको अलग कीजिए, इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको अलग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, लिखिए C2O4 2 माइनस क्या बना, CO2। इधर रिडक्शन रिएक्शन लिखिए, MnO4 माइनस और प्लस ये बना क्या, Mn2 प्लस, ठीक है। अब बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए। पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन को पता किए, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग किए और रिडक्शन रिएक्शन को अलग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट को जोड़ते हैं, बाकी एलिमेंट को मतलब बैलेंस करते हैं। तो 2 कार्बन इधर, इधर भी 2 कार्बन करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, कार्बन था, कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। चार्ज है तो इधर -2 चार्ज है, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब ये बैलेंस हो गया इक्वेशन, इसको बैलेंस करते हैं। Mn इधर 1 है, इधर 1 है Mn, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी एलिमेंट को ऐड, बाकी एलिमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए Mn इधर 1 है, इधर भी 1 Mn है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा Mn के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है, तो Mn तो बैलेंस ही है, तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के इधर 4 है, तो उधर 4 करने के लिए 4 वाटर ऐड करना होगा, 4 वाटर ऐड करना होगा। अब 4 वाटर ऐड हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन उधर कितना हो गया, 4 + 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन ऐड करना होगा, तो 8H+ ऐड करना होगा, 8H+ ऐड कर दिया। तब इस पर देखिए +8 -1, तो टोटल इस पर चार्ज +7 चार्ज होगा, इधर +5 +2 चार्ज है, तो इधर देखिए +2 चार्ज, इधर टोटल +7 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, इधर भी +2 चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड कर देंगे तो +7 चार्ज क्या हो जाएगा, +2 चार्ज में बदल जाएगा, +2 चार्ज में बदल जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसके 5 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर +2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उधर भी +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हो गया। अब ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं दोनों को ऐड कीजिए। अब यहाँ पर मैं ऐड करके लिख देता हूँ, +5 इलेक्ट्रॉन
+5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। अब इसको बैलेंस कीजिए। अब इस तरह से बैलेंस करते हैं कि क्या करते हैं, दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, सेम होकर कैंसिल हो जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, उधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाएगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए इधर कितना आएगा। इक्वेशन के अनुसार आप लिखिए, इसको पहले लिखेंगे MnO4 माइनस, Mn कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद और इधर क्या है, C2O4 है, C2O4 कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 C2O4 2 माइनस। और इधर क्या हाइड्रोजन है H+, हाइड्रोजन कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 8 16 हाइड्रोजन हो जाएगा, 16 H+ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई, उल्टा कर देंगे, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना है, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल होगा आपस में इक्वल होकर 10 होकर। अभी देखिए और क्या है, इक्वेशन के अनुसार ही लिखिए, हो गया। और क्या है, इधर Mn है, Mn इधर कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन +2 है इसका। और क्या है प्लस में, इधर इस साइड रिएक्टेंट साइड देखिए, रिएक्टेंट साइड कौन कौन बचा हुआ है, CO2 बचा हुआ है, CO2 कितना से मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 × 2 10 CO2 हो जाएगा, 10 CO2। और क्या बचा हुआ है, CO2 का वाटर बचा हुआ है, वाटर कितना से मल्टीप्लाई हुआ हो रहा है, 2 से, तो 2 × 4 8 H2O हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन परफेक्टली बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन, जो इक्वेशन हो गया ये परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकाल लीजिए x y z का। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x कहाँ है, x तो देखिए एक तो यहाँ है, तो x = 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए x है, यहाँ भी 2 है, देखिए तो x = 2 आ गया। y = देखिए क्या है, y = क्या आया है, देखिए y कहाँ है, यहाँ पर y है, यहाँ क्या है 5 आया, तो y = 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 रखिए, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 वैल्यू आ गया कि नहीं, 10 CO2, यहाँ पर 10 CO2 2y CO2 है, y = 5 रखेंगे तो 10 CO2 हो जाएगा, 10 CO2 है, देखिए y = 5 आ गया। z = निकाल लीजिए, z कितना आ गया है, z कहाँ है, यहाँ पर है, z = 16 आ गया, 16, z = यहाँ पर 16। यहाँ पर भी देखिए 16/2 रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये 8 हाइड्रोजन है, 16/2, z = 16 रखिए, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। मतलब x = 2, y = 5 और z = 16। करेक्ट आंसर किस में है, x = 2, y = 5 और z = 16। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए इसको। हो गया, ओके। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये JEE मेन 2014 का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको जरूर सॉल्व कीजिए। H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट करेगा किस में, इनमें से किस में, तो देखिए निकालिए कहाँ पर H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट जैसा एक्ट कर रहा है, वहाँ पर उसको निकालिए H2O2 को। H2O2 जहाँ पर रहे, देखिए H2O2 जहाँ पर रहे, ऐसे इसका मतलब है यहाँ पर -1 चार्ज होगा, यहाँ पर -1 चार्ज होगा, तो टोटल H2O2 पर कितना चार्ज होता है, -2 + 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना होगा, +1 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 होगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन, -2 ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ पर जा रहा है, देखिए -1 ऑक्सीडेशन नंबर से -2 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 और घट रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो जो रिडक्शन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। ऑप्शन बी में देखिए -1 से 0 स्टेट में जा रहा है, -1 से 0 स्टेट में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है,
क्योंकि खुद से कंबाइंड क्या है, तो इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में देखिए H2O2 -1 से, इस पर तो -1 चार्ज ही होगा हमेशा, ऑक्सीडेशन और -1 ही होगा ऑक्सीजन का। यहाँ पर -1 से किस में जा रहा है, -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसे लिखेगा ना, ऑक्सीजन का -x मानेंगे, माइनस हाइड्रोजन का +1 आई इक्वल टू कितना होगा -1, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जा रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है और घट रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर और घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और जब इसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन जब होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाए, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें रिडक्शन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसमें देखिए H2O2 में -1 से, यहाँ पर तो हमेशा -1 ही चार्ज रहेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और -1 से किस में जा रहा है, देखिए 0 स्टेट में जा रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, -1 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, तो ऑप्शन 4 भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका। तो ये से भी याद रखिएगा कि H2O2 जहाँ भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करेगा। H2O2 बेन रिलीज H2O2 when release electron, then it behaves like a reducing agent। जनरली इसको भी याद रख सकते हैं, H2O2 जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करेगा। H2O2 देखिए हमेशा इसमें भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है इसमें, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किसमें है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 डी में, तो आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, ये डी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कि दूसरे इक्वेशन में और फोर्थ इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क कर रहा है H2O2। तो H2O2 जब भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब भी रिलीज करे H2O2 जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वर्क करता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिए, एडवांस का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। ये जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में जेईई एडवांस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखा जाएगा तो जेईई एडवांस के लेवल के अगर क्वेश्चन ये है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या पूछा, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस आइटम इन, तो जेईई एडवांस समझ जाइए कि ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक हो जाएगा। जेईई एडवांस में सबसे इजी क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को डाला जाएगा। ऑक्सीडेशन, फॉस्फोरस के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका ऑर्डर पूछा है, कैसा होगा फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहले क्या है H3PO4, फिर क्या है, यहीं पर लिख देते हैं H3PO4, और क्या है H3PO3,
यहाँ पर लिख लीजिए। और H3PO2 है, H3PO3 H3PO4। पहले क्या है H3PO2, उसके बाद H3PO4, उसके बाद क्या है H3PO3, उसके बाद H4P2O6। अब सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकाल लीजिए यहाँ से। फास्फोरस को X मानिए। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4। और हाइड्रोजन का +1 तो +1 इंटू 3 +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से X इक्वल टू हो जाएगा +1, X इक्वल टू +1, मतलब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व कीजिए। फास्फोरस को X मारिए, 4 इंटू -2 तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर -8 और प्लस इस पर +1 तो +1 इंटू 3 तो +3 हो जाएगा। हाइड्रोजन पर +1 इंटू 3 हाइड्रोजन तो 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन पर -2 तो -2 इंटू 4 तो -8 हो जाएगा। तो X -8 + 3 = 0। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +5 निकल जाएगा। तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, ये हो गया। इसको जरा देखिए, यहाँ से फास्फोरस X मानेंगे। 3 फास्फोरस है, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन पर जनरल ऑक्सीडेशन और -2 इंटू 6 -2 इंटू 3, यहाँ पर 3 है तो -2 इंटू 3 तो -6 होगा, -6। और यहाँ पर हाइड्रोजन +1 इंटू 3 +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से X इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा फास्फोरस का। इसमें देखिए 2 फास्फोरस है तो 2X ले लेंगे, मान लेंगे। 6 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन -2 इंटू 6 -12 हो जाएगा, -12। हाइड्रोजन +1 इंटू 4 +4 हो जाएगा। अब पूरे पर चार्ज 0 तो पूरे इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से 2X इक्वल टू आ जाएगा 8, तो X इक्वल टू यहाँ से +4 हो जाएगा। यहाँ से +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब जरा देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, इस फास्फोरस का। इसमें जो फास्फोरस है H3PO4 किस में है, इसको चूज कीजिए, इसमें से पिक आउट कीजिए, इसमें से कौन कौन होगा। H3PO4 सबसे इसमें है और इसमें A और B में है। सबसे पहले सबसे बड़ा H3PO4 सबसे बड़ा A और B में हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद कौन होगा इसके बाद ये होगा H4P2O6 किस में दिखाई दे रहा है, इसके बाद H3PO4 H4P2O6, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जिसमें भी ये दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए बाकी में नहीं दे रहा है। इसके बाद ये नहीं दे रहा है, इसके बाद इसमें नहीं दे रहा है, इसके बाद इसमें नहीं दे रहा है, तो इसके बाद ये आना चाहिए हमेशा, जिसमें भी है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद ये इसमें है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए होगा H3PO3 होगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, फिर H3PO2 होगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से होता है, इसको नोट कीजिए। JEE एडवांस का अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। हो गया, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, ये भी JEE मेन 2017 का क्वेश्चन है, कीजिए इसको भी। इसमें पूछा है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन रिडॉक्स रिएक्शन होगा जो पूछा है आपका, सॉल्व कीजिए। हो गया, देखिए बस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा रिडक्शन भी हो रहा होगा वही रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो वो उसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए कि किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन हो रहा है, देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले। इसमें Xc का इस पर -1 चार्ज होता है, -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा, -2 इस पर, इसके कारण यहाँ पर +2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया इसका। इसका देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि -1 इंटू 5 -5 होगा, -5 तो इस पर +5 होगा। इस पर देखिए, इस पर निकाल लीजिए पहले। इस पर क्या हो जाएगा -6
एक्स माइनस सिक्स होगा ना, यहाँ पे एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा +5। तो यहाँ पर भी +5 होगा। तो देखिए यहाँ पर +5 से +5 कोई ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। इसका देखिए, यहाँ से इसका देखिए, एक्स ई को क्या मानेंगे, एक्स ई को क्या मान लेंगे, देख लीजिए, एक्स ई को एक्स मान लेंगे, जेनन है ये, जेनन को एक्स मान लेंगे, -1 इक्वल टू +1, तो एक्स इक्वल टू +1 +1, एक्स इक्वल टू क्या आ गया +2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और +2 है। तो अब देखिए +2 से +2 कोई चेंज नहीं, +5 से +5 कोई चेंज नहीं। तो जब कोई चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो गया, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही नहीं, ये तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। इसमें ना तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है ना तो रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, तो उसको कहेंगे नॉन रेडॉक्स। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए +6 होगा, यहाँ पर क्या होगा -2 होगा, यहाँ पर -4 -2, तो +6 यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 होगा, +1 होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर +6 होगा। इसमें देखिए 6 से 6 गया है, -2 से माइनस, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ +6 देखिए है, -6, इस पर -6 होगा ना, तो इस पर +6 होगा। F पर -1 है, अब -1 × 6 तो -6 होगा, तो यहाँ पर +6 होगा, इस पर +6 होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए -2 में है, -2 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -4 होगा, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा +6 हो जाएगा, +6 होगा जेनन पर। अब देखिए इसमें भी कोई चेंज नहीं, +6 से +6 गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। इसमें देखिए +4 है, क्योंकि यहाँ पर F4 है, F -1 × 4 तो -4 होगा, -4 इस पर आ गया तो इस पर +4 होगा। अब इस पर देखिए F2 का स्पेशल केस है, इसमें ऑक्सीजन को x मानेंगे, 2 ऑक्सीजन 2x मानेंगे, -1 × 2 तो 2 होगा, और टोटल पर चार्ज 0, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +1 होगा। तो ऑक्सीडेशन और +1 होगा यहाँ ऑक्सीजन का, इस केस में, स्पेशल केस में +1 होगा। यहाँ पर देखिए +6 है, यहाँ पर 0 स्टेट में गया है। देखिए +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, मतलब हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए +1 से 0 पर गया है, मतलब इसमें रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया है, मतलब हुआ है रिडक्शन, इसको नोट कीजिए। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, जेईई मेंस 2017 का क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ये जो है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, और ये इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसको जरूर कीजिए, अच्छे से कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पूछ रहा है, कौन होगा इसमें से किस में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, सॉल्व कीजिए जरा। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक ही एलिमेंट का, एक ही आइटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसी आइटम का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद रखिएगा, जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा हो, वही एलिमेंट, तब कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 में है, निकाल लीजिएगा आप, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर भी +6 में है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चीज़ नहीं है, ना तो ऑक्सीडेशन हुआ ना तो रिडक्शन हुआ। यहाँ पर +4 में, यहाँ पर क्या है, MnO4 है, मतलब +8 में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही, इसका जो है स्ट्रक्चर ही कुछ और होगा, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, MnO4 है, तो +8 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा, जो कि करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें +2 है, तो
ये तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो हो रहा है, +7 से +2 रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यही एलिमेंट ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ -1 तो यहाँ +1 होगा, यहाँ पर -2 है, इस पर -1 × 2 तो -2 होगा, तो इस पर +2 हो जाएगा, तो यहाँ +2 है। अब देखिए -1 से +1 गया, -1 से +1 से +2 गया, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए यहाँ 0 पर गया है ये, तो यहाँ से +1 से 0 गया है, मतलब घटा है, तो मतलब ये रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन। और इसमें देखिए -1 +1 यहाँ 0 में है, यहाँ +1 में है, -1 0 में है, तो एक ही एलिमेंट यहाँ पर किसी में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रहा है यहाँ पर। इसमें भी देखिए क्लोरीन में भी देखिए 0 से -1 में क्या है, रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन तो ये होगा, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगा। सारे रेडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन केवल उसी को कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट, देखिए Cu यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, Cu यहाँ पर रिड्यूस भी हो रहा है, तो एक ही एलिमेंट जिसमें ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो तो उसको कहेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसको। हो गया, तो रेडॉक्स रिएक्शन अब कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने छोड़ दिया है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में करवाया है, हर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराया है। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं, जिस सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराया है। कॉन्सेप्ट बताते समय भी बहुत से क्वेश्चन मैंने कराया आपको, तो वो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही था, लिया गया था, एनसीईआरटी से लिया गया था क्वेश्चन था, प्रीवियस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन था, जो कि आप प्रूफ देख ही चुके हैं। कितने सारे क्वेश्चन आईआईटी में और जेईई मेंस में और नीट में भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। ठीक है, अगले लेक्चर में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही बचा रह गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो तो पढ़ते हैं हम किस में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर, क्लास 12 के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, यहीं पर उसको कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद 12 में फिर दोबारा कवर करेंगे अच्छे से, तो ज़्यादा अच्छा। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हम यहीं पर सीख लेते हैं। तो इसके लिए अगले लेक्चर जरूर देखिएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में अच्छे से। उसके बाद एक भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा नहीं रहेगा जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल पाएंगे। हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हर एक सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जरूर, अगर आप नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी बच्चे जो भी दोस्त आपके नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उन्हीं को ये वीडियो को शेयर कीजिए। सारे को शेयर नहीं करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे को शेयर कीजिए। जो नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, जिसको हेल्प चाहिए पढ़ाई में, उसको जरूर आप हेल्प कीजिए, वीडियो को सेंड करके शेयर करके, ताकि आपके साथ वो भी सीख सके। जो नीट और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है बिना कोचिंग के, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसके लिए वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे।